अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करंट अफेयर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब आर्मी पब्लिक स्कूल केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा कि वो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल कत्ले-आम केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को तलब किया था। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के रोस्ट्रम पर पहुँचते ही जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि शहीद बच्चों के वालिदैन इस वक्त के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं जब APS का कत्ले-आम हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जवाब में कहा, जनाब, जब यह कत्लेआम हुआ तो उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा में बरसरे इक़्तिदार थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जब दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया तो उन्होंने सोगवार वालिदैन से हस्पतालों में मुलाकात की थी, लेकिन चूँकि वो सानहा का शिकार थे इसलिए उनसे ठीक से बात करना मुमकिन नहीं था। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को बताया कि APS के मुतासरीन वालिदैन हुकूमत से मुआवजा नहीं मांग रहे। वालिदैन पूछ रहे हैं कि हिफाजती निज़ाम उस दिन कहाँ था जिस दिन ये वाक़या पेश आया। हमारे जामे अहकामात के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को बताया कि APS के कत्लेआम के बाद नेशनल एक्शन प्लान मुतारफ़ कराया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में कोई मुक़द्दस गाय नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीती है। उस वक्त हर रोज़ बम धमाके हो रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत को APS स्कूल के बच्चों के वालिदैन की बात सुननी चाहिए और मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत आर्मी पब्लिक स्कूल के कत्ले-आम में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द कार्रवाई करे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यकीन दिलाया कि हुकूमत इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करेगी। अदालत उज़्मा ने वज़ीर आज़म को हिदायत की कि वह अपने 20 अक्टूबर के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा, जनाब, एक मिनट ठहरें। अल्लाह स्कूल के बच्चों के वालिदैन को सब्र जमील अता करे। हुकूमत मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकती। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बतौर वज़ीर आज़म आपके पास इन सवालों के जवाबात होने चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बेंच को बताया कि वो पहले भी शहीद बच्चों के वालिदैन से मिल चुके। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो उनसे दोबारा भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा, सर, ये भी जानिए कि 80,000 लोग क्यों मारे गए। ये भी मालूम कीजिए कि पाकिस्तान में होने वाले 480 ड्रोन हमलों का ज़िम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि इन चीज़ों के बारे में जानना आपका काम है। आप वज़ीर आज़म हैं, बहैसियत वज़ीर आज़म आपके पास इन तमाम सवालों के जवाबात होने चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को बताया कि हुकूमत को APS हमले में जानों के ज़िया पर बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मारे गए 80,000 अफराद का भी दर्द हुकूमत ने महसूस किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि आप सानहा APS पर आला सतही कमीशन तश्कील दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने पहले ही कमीशन बना दिया है, उसकी रिपोर्ट भी जारी कर दी है। उन्होंने मज़ीद कहा, हमारे 20 अक्टूबर के हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हुकूमत को मालूम करना चाहिए कि कत्ले-आम का ज़िम्मेदार कौन है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को याद दिलाया कि सानहे को 7 साल गुज़रे। जनाब जस्टिस काजी अमीन ने कहा, वज़ीर आज़म साहब, हम कोई छोटा मुल्क नहीं, हमारे पास दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ौज है। जस्टिस अमीन साहब ने वज़ीर आज़म से कहा कि अब वो कत्ले-आम के मुजरमों यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुज़ाकरात की टेबल पर ले आए हैं। क्या हम एक बार फिर हथियार डालने की दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने वाले हैं। इससे पहले आज अदालत ने अटार्नी जनरल से मुकदमात के अंदराज के हवाले से अपडेट तलब की थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आला हुकाम के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती। इस पर बेंच ने गमो गुस्से का इजहार किया। बेंच ने हुकूमत के वकील से कहा था कि ये वाक़या सिक्योरिटी लैप्स के नतीजे में हुआ, जिसे हुकूमत को कबूल करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, उस वक्त के आला और सिविल फौजी रहनुमाओं को इस हमले के बारे में जानना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान की एजेंसियां और इदारे हर किस्म की मालूमात तक रसाई रखते हैं,
لیکن جب عوام کی حفاظت کی بات آتی ہے تو ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت کو بتایا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں سابق آرمی چیف اور دیگر سینئر حکومتی عہدیداران اس حملے کے ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، ہمارے پاس اتنا بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، اس پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، ہم دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے مزید ریمارکس دیے کہ آرمی پبلک اسکول کا قتل عام آپریشن ضرب عضب کے رد عمل میں ہوا، ریاستی اداروں کو اس کے خلاف پہلے ہی مؤثر اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت سے وزیر اعظم اور دیگر حکام سے ہدایات لینے کے لیے مہلت مانگ لی تاکہ وہ عدالت کو جواب دے سکیں، تاہم بینچ نے کہا یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور وزیر اعظم کو وہ بینچ خود طلب کرے گا اور ان سے سوالات کرے گا۔ سماعت کے دوران کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے متعلق مذاکرات کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ اطلاعات ہے کہ حکومت ایک گروپ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اصل مجرموں کی نشاندہی کرے اور انہیں پکڑیں؟ اس دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ اوپر والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن نچلے درجے کے اہلکاروں کو سزا دی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پیشی کے احوال۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ خوش رہیں، خوشحال رہیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔